गुरुजी ना हमें संकट है, ना रोग है, ना बीमारी है, हम तो बंधन में पड़े हैं। किसके? पड़ोसन के। लफड़ा है। कौन सा लफड़ा? इलू इलू का। अच्छा, जितने भी पुरुष बैठे, तुम बहुत ताली बजा रहे हो प्रभु, तुम्हारा लफड़ा है का? हमको लग रहा है तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है और अपना वाईफाई भी बता रहा है। हो तो छोड़ो, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, बुरा ना मानो, होली है। लफड़ा हो ना, उपाय है, बंधन छूट जाएगा। पूछो कैसे? अरे पूछो। जो सतवार पाप कर कोई छूटे बंदी सुख होई। बंधन छूट जाएगा, महासुख मिलेगा। कौन सा सुख मिलेगा? अच्छा, ये महासुख क्या है? दुख निपट जाए, ये सुख है। दुख निपट जाए, ये सुख है। और दुख कभी आए ही ना, ये महासुख है। अब वो किसकी कृपा से मिलेगा? बोलो 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 बोलो। तो आप कहो गुरुजी, ना हमें बीमारी है, ना संकट है, ना भूत लगे, ना हमको कोई बंधन है, हमको तो राम जी चाहिए। आज आप आए थे हमारे पास सुबह हॉल में, और अभी जब मंच पर आए ना, तो फिर इन्होंने कहा, जब हमने पटकी डाली, राम जी से मिलने का उपाय बता दीजिए। भाई ओए कैमरा वालों, ओए ए कैमरा वालों, ठटरी के बारे, इस पर फोटो कर, कैमरा कर, ये जो चश्मा लगा है इस पे कर, यही बोल रहे थे बीच में। हाँ कैमरा कर। सरदार जी, पाजी, ओ पाजी, तुसी, हाँ ये जो मूंछों वाले हैं ना, आधी काली मूंछ आधी सफेद, बताइए, ये भी एक गजब जलवा है। मतलब हमने दो प्रकार की चप्पलें तो लोगों को पहनते देखा है, लेकिन दो प्रकार की। हाँ तो सीताराम, बुरा न मानना, बुरा न मानो, होली है। तो क्या सुना रहे थे हम? गुजरात में, कच्छ में कथा हुई हमारी। हमने कहा भाई 9 दिन बाद, 9 दिन की राम कथा थी, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? तुम्हारे जैसा एक आदमी खड़ा हुआ, बोले गुरुजी एक प्रश्न है। हमने पूछा क्या? बोले गुरुजी एक बात बताओ, राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? तो हम अपना सिर पीटने, अरे बोले बताओ बताओ बताओ। हम की बेटा, ना राम राक्षस थे ना रावण राक्षस था, हम राक्षस थे जो 9 दिन में तुम्हें सिखा नहीं पाए। हाँ एक बार एक रेलगाड़ी में, गुजरात में, कच्छ में, रेलगाड़ी में एक डब्बा में 10-12 लड़के चढ़े। लड़के तो लड़के, नाम ही है लड़के, तो 10-12 लड़के चढ़े। एक बेचारा कच्छ का बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, बैठा था कोने में। रेलगाड़ी का डब्बा खाली था, लड़के चढ़े, तो बगल में लिखा था, बिना काम के चैन खींचने वाले को 500 रुपए जुर्माना। लड़के बोले चलो चैन खींचो, तो दूसरा बोला ऐसे कैसे खींचो, 500 लगेंगे वरना 6 महीने की जेल है। तो तीसरा बोला हम लोग 10-12 लोग हैं, 500 रुपया नहीं दे सकते। चौथा बोला बिल्कुल दे सकते हैं, जोड़ लो। सबने 100-100, 200-200 रुपया निकाले, ऐसे करके 1200 रुपया इकट्ठे हुए। एक लड़का की जेब में डाल दिए कि तुम दे देना, टीसी या कोई पुलिस वाला आए तो तुम दे देना, चैन खींचने का मजा तो आज ही लेंगे। तब 5वां लड़का बोला, जो शुद्ध कच्ची था, वो बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का पूरा मजा आएगा। बोला कैसे? बोले खींच लो चैन, और जैसे ही पुलिस वाले आए कह देना इस बूढ़े बाबा ने खींची है, महाराज जी ने खींची। लड़के तो लड़के, अब बूढ़ा आदमी बेचारा हाथ जोड़ के, भैया ऐसा ना कहो, हमने करो, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अच्छा कुछ लोगों को दूसरा गिड़गिड़ाए तो मजा ज्यादा आता है,
तो लड़कों को और मजा आने लगा, बोले ओहो। अब लड़कों ने चेन खींच दी, रेल रुक गई, ट्रेन, और जैसे ही ट्रेन रुकी तो पुलिस वाले आए, टीसी आया। हाँ क्या बात है, चेन क्यों खींची है? तो लड़के बोले हमने नहीं खींची, ये जो बैठे हैं बूढ़े दादाजी, इनने खींची। तो अब टीसी आया, पुलिस वाले आए। हाँ बाबा जी, तुमने चेन क्यों खींची, क्या बात है बताओ, नहीं तो 500 रुपया जुर्माना लगेगा, फाइन भरो यदि कोई बिना बात के। अरे बोले साहब अब चैन ना खींचे तो करें क्या? बोले क्यों? अरे बोले साहब लुट गए हम, 1200 रुपया थे हमारे पास। $1200 थे, इन लड़कों ने झूठ लिए, इन लड़कों ने खींच लिए। वो आपको लड़के बोले झूठ बोल रहा है। बोले साहब भरोसा ना हो तो इसकी जेब में है। अब वो तो उन्हीं के सामने डाले गए थे। और बोले साहब और भरोसा ना हो तो बगल वाली आगे की जेब में। पुलिस वालों ने जैसे ही ताने तो 1200 मिले, वो तो उनके ही सामने थे। फिर क्या, वो 1200 रुपया बूढ़े दादाजी को दिए गए। सभी लड़कों को पकड़ा गया। आगे रेलवे स्टेशन पर जब प्लेटफॉर्म आया तो जैसे ही थाने ले जाने लगे तो लड़के बाबा की तरफ देख करके बोले बड़े खतरनाक हो। तब बाबा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के बोले ये ऐसे ही सफेद नहीं हो गई है। अनुभव से सफेद हुई है, ये ऐसे सफेद नहीं हो गई है। तो बूढ़े होते हैं, तो बूढ़े के पास अनुभव होता है, वृद्धों के पास अनुभव होता है, जवान लोगों के पास में ऊर्जा होती है। यदि वृद्धों की बात जवान मान करके चलने लगे तो समाज का विस्तार भी होगा, समाज का सुधार भी होगा और हर कार्य भी होगा। तो जामवंत जी ने कहा कि हम जा तो नहीं सकते हैं पर जाने का रास्ता बता सकते हैं। तो अब देखना जरा, उड़ते हनुमान के दर्शन कैसे, आहा। अब हनुमान जी, विराट हनुमान के दर्शन कैसे होंगे? छठवां दर्शन है विराट दर्शन। तो विराट हनुमान के दर्शन कैसे होंगे? अब सबकी नजर हनुमान जी पर गई। आहा, हनुमान जी बैठे कोने में, कुछ बोल नहीं रहे, चुप बैठे, आंख बंद किए। आहा, तो किसी ने धीरे से धक्का दे के कहा तुम खबर खोजने आए हो जानकी माता को कि ध्यान करने आए हो? आंख बंद करके बैठे। देखो सब लोग अपना अपना बल बता रहे हैं। हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बताए, हम पे अपना है ही नहीं है। बोले फिर किसका बल है? हनुमान जी बोले हम पे खुद का बल नहीं है। अरे झूठ मत बोलो, आपके लिए लिखा रामदूत अतुलित बल। इतना बल है कि अतुलित है। अच्छा, अतुलित का मतलब अनलिमिटेड। अंग्रेजी में यदि कहा जाए अनलिमिटेड, दो प्रकार का डाटा होता है, लिमिटेड, अनलिमिटेड। तो अतुलित का मतलब अनलिमिटेड। बल का पता ही नहीं है हनुमान जी को कि कितना बल है। अच्छा, किसी ने एक संत से पूछा महाराज कितना बल है हनुमान जी के अंदर? तो एक संत ने बताया, तुमको अगर जानना हो तो हम बता देते हैं। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। लेकिन 1000 हाथियों बराबर बल जिसके अंदर होता है उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, लेकिन 1000 हाथी बराबर जिसमें बल वो दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता है वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत होता है। हाँ हाँ, पढ़े लिखों को ये खुजली होती है, वो खुजली का नाम है कहाँ है भगवान? होते हैं ठटरी के बरे। भगवान नहीं होते तो क्या तुम होते? विचार करो, भगवान ना होते तो क्या तुम होते? तो ऐसे कुछ लोगों को खुजली होती है। तो जयंत को खुजली चढ़ी, ये भगवान है? बताओ, श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार रस में फंसे हैं। तो इसने सोचा चलो देख लें भगवान है कि नहीं। और बुरा ना मानना श्रोताओ, एक निवेदन करें, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा तो प्रतीक्षा का विषय है। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। रामचरितमानस में 2 लोगों ने परीक्षा ली, एक जयंत ने, एक सूपनखा ने, और दोनों के ही हाल खराब हुए। सूपनखा की नाक कटी और जयंत की आंखें फूटी।
तो जयंत आया कौवा बनकर, काग बनकर, कौवा बनकर जयंत आया। सीता चरण चोंच हति भागा, माता जानकी जी के चरण में चोंच मार करके भागा, रक्त बहने लगा। माता तो कुछ नहीं बोली, पर कौवा भी बड़ा मंदमती का था, जयंत तो मंदमती का था ही। वो उसने चोंच भी मारी और ऊपर खड़े होकर के कांव कांव करने लगा। उसकी चरणों की नोक से, नाखून से रक्त की बूंद राम जी पर गिर पड़ी, और जैसे ही गिरी तो राम जी ने पहले कौवा की तरफ देखा, चोंच की तरफ देखा, फिर जानकी जी के चरण की तरफ देखा। तो जानकी जी के चरण में रक्त के, कौवा की चोंच के प्रहार को देखकर, रक्त की धार को देखकर राम जी से रहा नहीं गया। राम जी बोले कोई हमारा अपराध कर ले तो हम क्षमा कर देंगे, पर कोई हमारे भक्त का या भक्ति का अपराध करे उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये हमारा स्वभाव। फिर क्या, प्रभु श्री राम ने एक तिनका उठा करके छोड़ दिया। आगे आगे कौवा, पीछे पीछे तीर। अब जयंत ने देखा राम जी ने एक तिनका छोड़ दिया, भन भना रहा है रॉकेट की तरह। अब जयंत भागा, पिताजी के पास गया। पिताजी कौन है? इंद्र। पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ बेटा? पीछे तीर लगा है। क्यों? मारने के लिए। पिताजी बोले किसका है? जयंत बोला राम जी का। इंद्र ने सोचा लफड़ा लंबी जगह से है, और बताओ जब राम जी का बाण है और यदि हमने इसको शरण दे दी कहीं हमारी गद्दी ना खिसक जाए। और नेताओं की एक ही कमी है, वो गद्दी बचाने के चक्कर में सबको छोड़ देते हैं। हाँ, नेताओं की एक कमी है, उन्हें गद्दी बचाना हो ना तो कोई भी हो, बोले बाहर में गया बेटा तो दूसरा हो जाएगा। गद्दी दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई ठिकाना थोड़ी। तो तुरंत जयंत से हाथ जोड़ के बोला भग लो नहीं तो एक हम छोड़ेंगे। गलत जगह फंस गया। अब जयंत ने कहा जब पिताजी ही ऐसे निकले। अब जयंत गया ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मा जी बचाओ। क्या हुआ? तीर पीछे लगा। क्यों? मारने के लिए। बचाओ बचाओ। अब जयंत से कहा कि तीर किसका है? जयंत बोला राम जी का। ब्रह्मा जी बोले भगो नहीं तो एक हम छोड़ेंगे। कौन बचाएगा? शंकर जी के पास गया जयंत। शंकर जी ने कहा कौन है? बाहर दरवाजे पर बोला पाही माम पाही माम पाही माम, बचाइए बचाइए। शंकर जी बोले कौन? बोले हम इंद्रपुत्र जयंत। अरे भाई तुम कौवा बने कहां घूम रहे? अरे लाफत है महाराज, मती मारी गई, वो बाद में बताएंगे स्टोरी, पहले हमें बचाओ। त्रिशूल शंकर जी ने ले लिया। किससे रक्षा करनी है? कौन है? बोले तीर पीछे लगा। लेकिन तीर किसका है? जयंत बोला राम जी का। शंकर जी बोले भाग नहीं तो त्रिशूल हम छोड़ देंगे। अब जयंत का दिमाग खराब। तीनों लोगों में किसी ने बैठने को तो दूर की बात है, बचाना तो दूर की बात है, बैठने को नहीं पूछा। रास्ते में आए, इतने में नारद जी मिल गए। नारद जी हैं संत, और संत का स्वभाव का क्या होता है? लागी दया कोमल चित संता, लागी दया जयंत को देखा। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई। जयंत कहां जा रहे हो? जयंत बोला कोई ठिकाना हो, स्टेशन हो तो बताएं। जहां तीर लिए जा रहा है सो जा रहे हैं। नारद जी बोले जयंत ये तीर पीछे लगा क्यों है? जयंत बोला मारने के लिए लगा है, आरती थोड़ी करेगा। नारद जी बोले जयंत यदि मारना होता तो बहुत देर से तुम भी खड़े, तीर भी खड़ा है, कब का मार दिया होता। जयंत बोला फिर तो और नया लफड़ा है। बोले क्या? बोले पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। नारद जी बोले सुनो एक बात बताएं। हाँ, ये तीर पीछा एक ही जगह छोड़ सकता। बोले कहां? बोले जिसका तीर है उसी की शरण में चले जाओ। रघुवीर की शरण में ही तीर पीछा छोड़ सकता है।